हाय डिवाइन फैमिली। मैं हूँ नाम्स सदगुरु मंत्रा से। और आज मैं वापस आई हूँ एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेके। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इतना सारा प्यार देने के लिए हमारी पहली रीडिंग को, और इतने सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए जो आपने हमारे चैनल पर या हमारी कम्युनिटी में हमारे साथ शेयर किए। तो उसके लिए दिल से थैंक यू और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है। जब भी हम भारत में, इंडिया में कोई भी शुभ काम करते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम भगवान गणेशा का आशीर्वाद लें। भगवान गणेशा या गणपति को माना जाता है रिमूवर्स और ऑब्स्टिकल्स, जो आपके विघ्न हरते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। और आज हम ये रीडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ट्यूसडे को, मंगलवार को, तो उस दिन चतुर्थी भी होगी। चतुर्थी एक ऐसा दिन है जो भगवान गणेशा के लिए बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, यानी ये उनका डेडिकेटेड डे माना जाता है। और हम चाहते थे कि आप सभी तक भगवान गणेशा की डिवाइन मैसेजिंग ब्लेसिंग्स पहुंचे, ताकि आप समझ सकें कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल आ रहा है। ओके, उसका कारण क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और इस डिफ़िकल्ट टाइम में गणेशा आपकी कैसे गाइडेंस कर रहे हैं। और अगर आप इस डिवाइन गाइडेंस को फ़ॉलो करते हैं, तो उसका पॉसिबल आउटकम या उससे क्या ऐसा परिणाम निकल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकता है। तो इसके साथ मैं भगवान गणेशा को इन्वोक करना चाहूँगी इस रीडिंग के लिए, एक सिंपल सी मंत्रा बोल के कि हे लॉर्ड गणेशा, प्लीज़ इस अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स को इस रीडिंग के लिए दीजिए और हमारी मदद कीजिए कि हम सबको राइट गाइडेंस दे सकें। जो भी लोग इस रीडिंग को आज देख रहे हैं, जो भी पल चूज़ करेंगे, उन तक आपकी सही ब्लेसिंग्स और सही मैसेज पहुँचे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग किसी भी रिलीजियस बिलीफ को डिस्टर्ब करने के लिए या उनकी अमान्य करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ एक एनर्जी रीडिंग है और हम टैरो के माध्यम से आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो प्रेडिक्शन और फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा टूल है, पर यहाँ हम इंट्यूशन और गाइडेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं अब आपके लिए पहले 3 कार्ड्स को पिक कर लेती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए, ये है आपका कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। अब हम कार्ड्स को चेक करते हैं। कार्ड नंबर 1, ट्रस्ट। ट्रस्ट द प्रोसेस, गणेशा's टाइमिंग इज़ परफेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। कार्ड नंबर 2, रेज़िलियंस। विज़डम, लाइफ़स्टाइल, गणेशा ग्रांट्स रेज़िलियंस। Card number 3, power. Believe in the power of good intentions, positive thoughts and action. Create positive outcome. ये आपके 3 कार्ड्स हैं। जिस कार्ड्स की तरफ भी आपको इंट्यूटिवली ड्रॉन फ़ील हो रहा है या आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा है, तो कृपया आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके पाइल्स आपको टाइम स्टैम्प के हिसाब से मिलेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सीधे उस पाइल पर जा सकते हैं, जिसकी तरफ भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा है या नेचुरली अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको आंसर मल्टीपल पाइल से भी मिल सकता है। तो अब अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और इंट्यूटिवली पिक करें। मैं आपको उसके लिए थोड़ा-सा समय देती हूँ। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जो भगवान गणेशा का मैसेज है, ट्रस्ट। और ये कहता है ट्रस्ट द प्रोसेस, गणेशा's टाइमिंग इज़ परफेक्ट। तो गणेशा आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आप उनकी टाइमिंग पर विश्वास रखें। आज की रीडिंग को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला, कि आप कौन-सा ऑब्स्टिकल या क्या रुकावट अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। दूसरा, उस रुकावट का कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तीसरा, गणेशा आपको क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको किस तरह से सही पाथ पे लाना चाहते हैं। और चौथा, कि अगर आप उस गाइडेंस को फ़ॉलो करते हैं, तो उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट क्या होगा? रीडिंग को स्मूथ रखने के लिए मैंने आपके ओरेकल कार्ड्स पहले से ही शफ़ल करके साइड पे रख दिए हैं। क्योंकि हम पूरा सेटअप यूज़ करने वाले हैं, मैंने कार्ड टेबल पर प्लेस नहीं किए हैं, लेकिन शफ़ल कर लिए हैं और हर सेक्शन में के अकॉर्डिंग मैं उसे यूज़ भी करूँगी। और अभी आज मैं थोड़ी अनवेल हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ में ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको गणेशा का ये मैसेज ज़रूर आपकी लाइफ़ तक पहुँचाएगी और इसकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में उतर जाएँगी। जो भी कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ या कर रही हूँ, उनका मेंशन मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालती हूँ, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कौन से कार्ड हैं और उन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। जब हम लाइफ में ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं या ऑब्स्टिकल्स और रुकावट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हम ज़्यादातर ऑब्स्टिकल्स हमारे शैडो साइड से ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे हम शैडो ओरेकल को यूज़ कर रहे हैं और कोई भी ऑब्स्टिकल पहले इमोशनल होता है, फिज़िकल नहीं। तो ये पहले एनर्जी लेवल पे आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, फिर लाइफ में सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए आपके ऑब्स्टिकल क्या हैं? आपका ऑब्स्टिकल है सेल्फ कंपैरिज़न। ओह! सेल्फ कंपैशन पर मैं सेल्फ कंपैरिज़न बोल रही हूँ तो हो सकता है इसके पीछे भी कोई कारण हो। क्या आप अपने आप से आपके सबसे बड़े क्रिटिक हैं या आप अपने आप को ही ज़्यादा प्यार नहीं कर पा रहे हैं? पाइल नंबर 1 ये कार्ड कहता है एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन हेल्प यू फाइंड स्ट्रेंथ। यानी कभी-कभी हम अपने कुछ पार्ट्स को, अपने कुछ हिस्सों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो इम्परफेक्ट लगते हैं। यहाँ उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं या कॉन्स्टेंटली दूसरों से उसको कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ सॉल्व नहीं होता। दूसरा कार्ड है क्यूपिड एरो। तो क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसने आपके अंदर ये सेल्फ कंपैरिज़न देखिए मैंने फिर से सेल्फ कंपैरिज़न कहा, क्रिएट किया है? क्या आप खुद को इनफ फ़ील नहीं कर रहे हैं या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ? किसी पर्टिकुलर रिश्ते की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरी वजह से हो रहा है? क्या ये रिलेशनशिप सच में आपके लिए वर्थ है? अब हम कुछ टैरो कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं ताकि हम इस रुकावट को और डीपली समझ सकें और अच्छे से समझ सकें। 7 ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह! यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि हम यहाँ किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 आप एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। आप सिर्फ़ अपने अंदर ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप ओवरऑल स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल हर तरफ है। आपके आस-पास की एनवायरनमेंट भी आपको बहुत चैलेंजिंग लग रही है, आपके आजू-बाजू की एनवायरनमेंट आपको सेफ़ नहीं फ़ील करने दे रही। और जब हम हायरोफेंट को देखते हैं तो ये हो सकता है या आपकी मैरिज हो, आपकी कुछ ट्रेडिशनल या कुछ ऐसे वैल्यू सिस्टम्स हो या आपकी करंट लाइफ़ का ऐसा स्ट्रक्चर हो, फाउंडेशन हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपने मेहनत की है। ये नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन अब लाइफ़ में आपको ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि अब बहुत हो गया, मुझे कुछ छोड़ देना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप कुछ छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा जो शायद आपसे अब आपको अपना लग भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आप उसे पकड़े हुए हैं। तो अब तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेवी हो गई है। आप ये लाइफ़ लेसन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और अगर ये सेल्फ कंपैशन का इश्यू बन जाता है, यानी आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो गणेशा का मैसेज बहुत क्लियर है। प्लीज़ ट्रस्ट योरसेल्फ। प्लीज़ ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड द डिवाइन। भगवान पे और खुद पे दोनों पे भरोसा रखिए और अपने जीवन में ये सेल्फ एम्ब्रेसमेंट लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। चाहे वो फैमिली का लव हो, लोगों का प्रेशर हो या पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई भी रिलेशन आपकी लाइफ़ में जो ऐसा है। ये बिज़नेस रिलेशन भी हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पर ये रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल जो आपकी सिचुएशन है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस ला रही है। अब हम रीज़न यानी इसके कारण की तरफ चलते हैं। अब हम रीज़न देखते हैं। जिस कारण से मैंने ये 2 कार्ड चुने हैं, वो ये है कि ये एक ड्रीम ओरेकल है। हमारी ज़्यादातर परेशानियाँ, हमारी ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो एक इमोशन के तौर पे हमारे सपनों में, हमारे ड्रीम्स में आती हैं। वह अक्सर हम इन सपनों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन सपने बहुत पोटेंट होते हैं, बहुत ही उनमें एनर्जी होती है और यूनिवर्स हमसे हमारे सपनों के थ्रू ही बात करता है। और किसी भी चीज़ के पीछे का अगर कारण समझना, उसका रीज़न समझना है, तो हमारे सपनों से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसलिए मैंने ये ओरेकल को इस पाइल के लिए चुना है और इस सेक्शन के लिए चुना है। और रिसेंटली जब मैं एस्ट्रो सतगुरु मंत्रा के साथ शिल्पी जी के साथ एक स्वप्न सिद्धि भी की मैंने रिसेंटली, जहाँ उन्होंने मुझे समझाया कि तंत्र, यूनिवर्स और साइंस किस तरीके से आप सपने में ही अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं और कैसे ही सपने आपकी किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया मैं आकाशिक भी करती हूँ। तो मैं पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ कि जब आप अपने आप को 5th डायमेंशन यानी अब देखिए अर्थ तो तीसरे डायमेंशन पे पर भगवान के जैसे हम बोलते हैं देयर 7 डायमेंशन भगवान 7वें डायमेंशन उसके बीच के जो अपने हायर सेल्फ के डायमेंशंस हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। तो आप बहुत डीप विज़डम रिसीव करते हैं। आपकी सोचने का तरीका, आपके देखने का तरीका बदल जाता है। तो अब देखते हैं आपका रीज़न क्या है? फ्लाइंग। उड़ना, फ्लाइंग क्या सिम्बलाइज़ करता है?
स्पिरिचुअल एलिवेशन मतलब आपका सोल उड़ना चाहता है या आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ देखिए एक इमोशन आ गया है, ये है एंग्ज़ायटी भी देता है। जैसे कि अगर आप हाइट पे जाते हैं तो आपको डर लगता है, इसको हम फ़ियर ऑफ हाइट्स भी बोलते हैं, ओके। वैसे ही जब आप लाइफ़ में ऊपर जाते हैं तो कभी-कभी बहुत एंग्ज़ायटी क्रिएट हो जाती है। अगर आप इस टैरो कार्ड्स को देखें जो इनके साथ मैं निकाल रही हूँ, नाइट ऑफ वांड्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल। अब अगर हम रीज़न्स देखें, तो ये बात इंटरेस्टिंग है, जो मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ बिल्ड किया है, ऑलरेडी बहुत कुछ बनाया है। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास फाउंडेशन है, आपने फाउंडेशन को बनाया है, लेकिन आप पास्ट को पकड़े हुए हैं, ओके? जो हमने आपके यू नो रुकावट में भी देखा, ऑब्स्टेकल्स में भी देखा, आप पास्ट को पकड़े हुए हैं। आप जो बना चुके हैं, उसी से इतना जुड़े हुए हैं, उसको ही इतना पकड़ के बैठे हैं कि आप ऊपर जाने की जगह, ओके, एक तरह के एक मध्यांतर में फँस गए हैं, एक बीच में फँस गए हैं, क्योंकि आप अपना हायर सेल्फ, अपने एक बेटर वर्ज़न अपनी लाइफ़ में नहीं बन पा रहे हैं। आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं। तो यहाँ ये ये यहाँ क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपकी एंग्ज़ायटीज़ आपकी रीज़निंग पर हावी हो रही हैं, आपकी सोच पर आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, यानी आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप बस ये सोच रहे हैं, अब आगे क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन सच्चाई ये है, आपने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है। आपके अंदर क बहुत सारा कंपैशन भी है और उस चीज़ के लिए जो आपने बिल्ड किया है, लेकिन आपके पास से आप अपने पास से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, जो पीछे छूट चुका है उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप उड़ नहीं पाएँगे। सिंपल एग्ज़ाम्पल समझिए, अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा वेट बाँध दिया जाए, कुछ भारी चीज़ बाँध दी जाए आपके पैरों, तो क्या आप उड़ सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं? नहीं, आप ऊपर नहीं जा पाएँगे और यहीं पे ये बात भी सिचुएशन पे लागू होती है। आप इमोशन क्या है? एंग्ज़ायटी और एंग्ज़ायटी कहाँ से आती है? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि फ्यूचर के फ़ियर को छोड़ो, प्रेज़ेंट में आओ, क्योंकि सिर्फ़ यहाँ और अभी में ही आपका एक रियल पीस मिल सकता है, आपको एक शांति मिल सकती है। देखिए, ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये इमोशंस इसलिए हैं क्योंकि आप डर रहे हैं, क्या होगा, आगे क्या होगा, आपको पता नहीं है कि आप कहाँ उड़ेंगे और कहाँ जाएँगे, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप लेट गो कर देंगे, तो जो आप बन ने बनाया है, उससे कहीं ज़्यादा ऊँचाई पे जा सकते हैं। तो मेन रीज़न यही है, आप एंग्ज़ायटी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप सेल्फ कंपैशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है, आप स्टक हैं क्योंकि आप छोड़ नहीं रहे हैं। आप फ्यूचर में डर में फँसे हुए हैं, तो पाइल नंबर 1 आपको इस चीज़ पे काम करना ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी डिवाइन गाइडेंस की तरफ। तो देखिए डिवाइन गाइडेंस जो गणेशा आपको दे रहे हैं, इसके लिए मेरे पास 2 बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, कर्म और सेवा। पहला मैसेज, नॉट टू लिव इन पेन एंड फियर। हम अभी एंग्ज़ायटी की बात कर रहे थे और ये यही यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है। नेगेटिव इमोशंस और एक्सपीरियंस से दूर रहें, जितना हो सकता है उन्हें अवॉइड करें और फ़ोकस करें, एक पॉज़िटिव और फुलफिलिंग लाइफ़ क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने अंदर हैप्पीनेस और जॉय लाते हैं और अपने आस-पास के लोगों में भी, तो फ़ियर और नेगेटिविटी को आप अपने अंदर रोक नहीं पाते, वो निकल जाती है। ओके, उसे अपने अपने आप को नीचे मत खींचने दीजिए, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए बने हैं, एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी के लिए बने हैं। आपने जो एक ऑलरेडी अपने लिए एक ज़िंदगी बना ली है, उसमें और ब्यूटीफुल चीज़ों को ऐड कीजिए और खूबसूरती को ऐड कीजिए कि इन भावों को छोड़कर। अब दूसरा कार्ड, सेवा, द पावर ऑफ सेल्फलेसनेस। इंडिया में हिंदू सिस्टम में और हिंदुइज़्म में कर्म और सेवा 2 ऐसे व्हील हैं जो कॉज़ ऑफ इफ़ेक्ट की तरह काम करते हैं। कर्म एक्शन है, एक गाइडेड एक्शन है। सेवा उसका ऐसा पॉज़िटिव इम्पैक्ट है जो उसको और एम्प्लीफाई कर देता है। तो गणेशा की गाइडेंस यहाँ क्या है कि पेन और फ़ियर में मत रहिए और सेल्फलेसनेस को डेवलप कीजिए। ओके? जितना आप छोड़ेंगे, उतना कंपैशन बढ़ेगा। अब मैं ट्रस्ट कार्ड का एग्ज़ैक्ट मैसेज पढ़ना चाहूँगी। ये कार्ड कहता है, फेथ और पेशेंस रखें अपनी जर्नी में और लॉर्ड गणेशा की विज़डम और टाइमिंग से गाइडेड है। ये एनकरेज करता है आपको लाइफ में फ्लो और सरेंडर करने के लिए। ये जानने के लिए कि ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो रहे हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ डिवाइन टाइमिंग में मैनिफेस्ट हो रही हैं। अब आप गणेशा को इन्वोक करते हैं, ओके?
जब भी आप गणेशा को इसमें इन्वोक करते हैं प्रेयर मंत्र या रिचुअल के थ्रू, आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं और लाइफ में अनफोल्डिंग होती है, मतलब आपको लाइफ में और चीज़ें और परतें खुलती जाती हैं आपकी। अब एक रिचुअल भी दिया गया है, आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, डाउट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसे एक छोटे से पेपर पे लिखें और उसे फायर या कैंडल पे गणेशा का ध्यान करते हुए जला दें। अब मैं आपको गणेशा का एक मंत्र दूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ सबसे बड़ा मैसेज क्या है? लेट गो। सबसे बड़ा लेसन जो हमने अभी देखा, एंग्ज़ायटी को छोड़ना है, गणेशा की टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है और ये आपको आगे बढ़ाएगा। आप देखेंगे टैरो इस गाइडेंस को कैसे सपोर्ट करता है। जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या क्या कह रहे हैं? सेल्फलेसनेस सिर्फ क्लैरिटी नहीं है, ये कोलैबोरेशन भी है। हम लाइफ में सब कुछ अकेले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही पेयरिंग, सही पीपल, सही जगह पे सही लोगों से मिलना आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता ही करता है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिटी, कोलैबोरेशन, पीपल कमिंग टुगेदर, मतलब आप समझिए लोग इकट्ठे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे हैं। ये सेम विजन के साथ आते हैं। अब आपका जजमेंट क्या देखिए, देखिए एक मेजर अरकाना कार्ड है, ये लाइफ में बैलेंस लाता है। ओके, तो जो गलत हुआ है वो सही होगा, जो बैलेंस चाहिए वो आएगा। हो सकता है यही लोग, अगर आप किसी लिटिगेशन या ऐसे जजमेंट कोर्ट वाले मामले में फँसे हुए हैं, तो यही लोग आपके काम आएँगे। चाहे वो आपके सोल लेसन हो या आपका इनर बैलेंस हो, हर जगह पे आपको ये जजमेंट आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। अगर आपको खुद के लिए कंपैशन क्रिएट करना है, तो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एंग्ज़ायटी से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन ये अकेले नहीं होगा। कार्ड्स बहुत क्लियर है, ये अकेले नहीं होगा। 3-3 डिवाइन नंबर, ये आपके गुरु का मैसेज मैं बोलूँगी है। आपको कम्युनिटीज़ बनानी होंगी, ऐसे लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आप ग्रो कर सकते हैं। अब गणेशा का मैं जो मंत्र आपके लिए देना चाहती हूँ इस रिज़ल्ट को देखते हैं, इज़ ओम गम गणपते नमः। आप रोज़ सुबह इसको जप सकते हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले बोल सकते हैं, 108 बार इसकी माला कर सकते हैं। इसे जितना हो सके चैंट करिए, ये आपको वो रिज़ल्ट देगा जो आप ढूँढ रहे हैं। अब हम चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ। अब देखते हैं, अगर आप ये सब फ़ॉलो करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या होगा? देखिए एक्सप्रेशन और उसको सपोर्ट करने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़। आप अपनी बात क्लियरली कह पाएँगे और जैसे ही आप एक्सप्रेस करेंगे, यूनिवर्स आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। ये बहुत पावरफुल रिज़ल्ट सेक्शन है। ओके, मैं इसे टैरो के साथ सपोर्ट करना चाहूँगी। अब टैरो देखते हैं। 4 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, खुशी, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी। ओके, अगर ये रिलेशनशिप है तो पार्टनरशिप आपकी स्ट्रेंथन होगी, कनेक्शंस इंप्रूव होंगे और बहुत खुशी वाला समय, बहुत हैप्पी टाइम्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैजिशियन जो कार्ड है, आपके पास पावर है। आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी आएगी। आपको अभी दिख नहीं रहा है, देखिए इस कार्ड के ऊपर आँखों में पट्टी बंधी हुई है, पर आपको दिख नहीं रहा है, पर ये क्लैरिटी आपके पास आएगी। और पेज ऑफ वांड्स क्या बोला? नई अपॉर्च्युनिटीज़, नई बिगनिंग्स आपके पास आएँगी। तो शायद जो आप उड़ना चाहते हैं, जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। आप अपने आप को अल्केमाइज़, मतलब अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म इस तरह से कर पाएँगे कि आप यूनिवर्स से माँगे और यूनिवर्स आपको दे सके। ये एक बहुत बेहतर वर्ज़न है आपका, आपका खुद का ही एक बहुत एडवांस वर्ज़न की हम बात कर रहे हैं। अगर अब हम ओवरऑल मैसेज देखें तो आपके रिलेशनशिप हील होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत हार्मनी और सुखद समय आएगा, आप खुद को पावरफुल फ़ील करेंगे, आपकी इनर फायर एक्टिवेट होगी, डिवाइन सपोर्ट आपको मिलेगा। तो गणेशा क्या कह रहे हैं? अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, सही पार्टनरशिप बनाइए, सही लोगों के साथ जुड़िए। सेल्फ कंपैशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने लिए कुछ करना है और एंग्ज़ायटी को छोड़ देना है। ये बेकार की घबराहट अपने अंदर मत आने दीजिए, अपने आप को डाउट मत कीजिए। जो मंत्र मैंने आपको दिया है उसे यूज़ कीजिए, गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिए और ये आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात कहने में बहुत आगे लेके जाएगा। अब याद रखें, गाइडेंस में कहा गया है कि अपनी प्रॉब्लम को पेपर पे लिखो और उसे बर्न कर दो और ये समझो कि आपने वो प्रॉब्लम गणेशा को दे दी और फ़ील करो कि गणेशा आपके ऑब्स्टिकल्स लेके जा रहे हैं और वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वही आपको सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाके दे रहे हैं, ओके? तो वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आप सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस करने की बात है, आपको अपने दिल को खोलना है, अपने बात को कहना है, दूसरों से कनेक्ट करना है, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए रेडी रहना है। बस आप देख नहीं पा रहे हैं, आपका माइंड कन्फ्यूज़ है, लेकिन गणेशा पर ट्रस्ट रखिए, सही समय पर सही चीज़ मिलेगी। मैजिशियन याद है? आपके पास सब कुछ है। आप अपनी लाइफ़ को क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे अपने आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, अल्केमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए गणेशा पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो।
मैं आशा करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हुई है। अगर आपके थॉट्स हैं, कुछ भी थॉट्स हैं, तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इंट्यूटिवली इस रीडिंग में कुछ नज़र आ रहा है, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें वो सुनने में अच्छा लगेगा। हम आपके एक्सपीरियंसेस को डेफ़िनिटली सुनना चाहेंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। बाय। हाय पाइल नंबर 2। मैं हूँ नाम एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा से। और अगर आप इस पाइल तक आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अट्रैक्ट हुए हैं गणेशा के मैसेज की कार्ड की तरफ, जिसको कहता है रेज़िलियंस। रेज़िलियंस एक बहुत ही खूबसूरत सुपर पावर है। मुझे लगता है ये इंसानों की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक शक्ति है। और इस कार्ड में ऐसा लग रहा है कि गणेशा खुद टाइम पे बैठे हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है कि ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग को ही गाइड कर रहे हैं गणेशा यहाँ पे। क्योंकि आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। आप लाइफ में चैलेंजेस के सामने एक रेज़िलियंस मतलब एक टिके हुए हैं, आप हट नहीं रहे हैं। तो इस कार्ड का मैसेज है कि विज़स्टन्स लाइफ ट्रायल गणेशा ग्रैंड रेज़िलियंस। जो मतलब लाइफ के उतार-चढ़ाव के साथ जो टिका रहेगा, गणेशा उसको अपनी ब्लेसिंग बहुत देंगे। कितना ही ब्यूटीफुल मैसेज है अगर आप देखिए। आज की रीडिंग को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करंट ऑब्स्टेकल्स, क्या रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। फिर उसका रीज़न, क्या कारण है जिसकी वज़ह से ये रुकावटें हैं। फिर गणेशा किस तरीके से आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं, किस तरह की सलाह देना चाहते हैं और उससे आपको क्या रिज़ल्ट आप अपनी लाइफ़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को स्मूथ रखने के लिए मैंने आपके टैरो कार्ड्स पहले से ही शफल कर दिए हैं, ओरेकल कार्ड साइड्स में रख दिए हैं। हम हर सेक्शन के हिसाब से कार्ड ड्रॉ करेंगे और वहीं प्लेस करेंगे। अगर आप कार्ड्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो मैंने इस रीडिंग के लिए यूज़ किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सभी कार्ड्स के लिंक हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी ज़िंदगी की ऑब्स्टिकल्स और रुकावटों की बात करते हैं। यहाँ पे हम अगर आप देखें किसी भी रुकावट का कारण होता है आपकी खुद की शैडो साइड, वो साइड जो आप देख नहीं पा रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे हम शैडो ऑरेकल को यूज़ कर रहे हैं और उससे जुड़े इमोशंस भी। अब देखते हैं आपका शैडो क्या है। शेम एंड गिल्ट, इसका मैसेज है फील देम विदाउट जजमेंट, मिस्टेक डू नॉट डिफाइन योर वर्थ, कंपैशन। अब शेम और गिल्ट अगर आप मैं बोलूँ तो अगर आप किसी चीज़ के लिए गिलानी महसूस करते हैं या आपको कोई चीज़ इतनी बुरी लगती है कि आपको लगता है अरे मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने आप को जज ज़रूर करते हैं। पर आई थिंक यहाँ गणेश आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ये इमोशंस बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाइल नंबर 1 में भी सेल्फ कंपैशन जैसा कुछ आया था, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो गए थे, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ शेम और गिल्ट ये क्या करते हैं, सेल्फ कंपैशन को डिस्ट्रॉय करते हैं और माइंड में इतना क्रिटिसिज्म भर देते हैं कि आपको अपने आप को देखते हुए अजीब लगता है। आप अपने आप अपनी ही नज़रों में थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब दूसरा कार्ड स्नेक, इसका मतलब देखिए कंपटीशन, एनिमी, कोई दूसरा इंसान। ओके, ये अगर आप आदमी है तो औरत हो सकती है, औरत है तो आदमी हो सकता है, जो आपकी रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में आ गया है। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है जो स्नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ शेम और गिल्ट के साथ आया है। तो ये किसी तीसरे पर्सन की एनर्जी की तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है। अब अगर हम इसके टैरो कार्ड ड्रॉ करते हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। यहाँ बहुत इमोशंस हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिलेशनशिप गुड था, लेकिन शेम और गिल्ट क्यों आ रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स कम्युनिटी है, आपने सबने मिलके कुछ बनाया भी है। ओके, लेकिन यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जैसे आपका दिल टूट रहा है या आपको कोई बिट्रे कर रहा है। आपका तीसरे इंसान आने की वजह से हो सकता है आपके दिमाग में कुछ डिप्रेसिंग ख्याल आ रहे हैं या ऐसे दिल टूटने वाले ख्याल आ रहे हैं। और मून, मून बहुत कन्फ्यूजन देता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है आपकी लाइफ में। तो सिचुएशन क्या है? इमोशंस क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन है, गिल्ट है, आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं। ओके, इतना डाउन फील कर रहे हैं कि आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपके पास प्यार है, आपके पास कम्युनिटी है, फिर भी कोई ऐसा तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आप ये एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसके लिए इसका रीज़न भी देखते हैं। चलिए अब हम रीज़न की तरफ चलते हैं। क्या कारण है? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे एक ड्रीम ओरेकल को यूज़ कर रहे हैं
और मैं पर्सनली आकाशिक रीडिंग करती हूँ, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब आप अपने आप को आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके सपनों के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपके सपने बहुत बहुत सारा खज़ाना लिए हुए हैं, उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बहुत सारी एनर्जीज़ और शक्तियाँ छुपी हैं। वो सिंबल देखते हैं जो आपको गाइड कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला कार्ड क्या है? आर्ग्यूमेंट, बहस। ओके, देखिए किसी भी बहस को देखने का मतलब है सपनों में कि यहाँ बड़े सारे अनरिज़ॉल्व्ड इमोशन हैं। कुछ ऐसी भावनाएँ जो जिस पे आपने काम नहीं किया है। जब आप खुद को या किसी और को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिस पे आपने काम नहीं किया है। ऐसे बड़े सारे इमोशन हैं आपके जिन पे आप काम नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसा ही जो आपने प्रोसेस ही नहीं किया, मतलब आपने छोड़ दिया इसको कि भई रहने दो, अभी इसकी क्या ज़रूरत है। अब देखिए दूसरा कार्ड क्यूरियोसिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि बहस भी हो रही है और आप जानना भी चाहते हैं कि बहस क्यों हो रही है, या ये क्यूरियोसिटी क्या है? क्या ये कोई ड्राइविंग फोर्स है? क्या ये आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, या कोई आंसर ढूँढना चाह रहे हैं, या खुद को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या आप क्यूरियोसिटी में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, या क्यूरियोसिटी ही आपको इम्बैलेंस में डाल रही है? क्या कोई और पर्सन है जो आपकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर रहा है? जैसे कि कई बार हम रिलेशनशिप में होते हैं, पर हम कई बार क्यूरियस होते हैं हमारे एक्स के बारे में, और हम उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं, और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी को कई बार ट्रबल करती है, वो ट्रबल हमारी खुद की क्रिएट होती है। या फिर हम खुद से ही जूझ रहे होते हैं, हमारे अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब टैरो देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, द स्टार, द हर्मिट। यहाँ बहुत लेयर्ड एनर्जी है। देखिए हर्मिट आपको बोल रहा है कि आपको अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर सोचना होगा, अपने आप से पूछना होगा, और अकेले में रहना होगा, क्योंकि आप ही खुद की लाइट हो, आप ही खुद की एनर्जी, और आप ही खुद को पाथ दिखा सकते हो। ओके, मून हमने पहले देखा था और अब हर्मिट भी आया है, तो मतलब इंट्यूशन स्ट्रांग है लेकिन कंफ्यूजन भी है। ओके, यहाँ स्टार है, विश फुलफिलमेंट है। आप स्टार बन नहीं पा रहे हो, आपका पाथ ब्लॉक हो रहा है। आप उस सही पाथ पे जा सकते हो जहाँ आप एकदम चमको एक सितारे की तरह, बट वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, 3 ऑफ कप सपोर्ट है, कम्युनिटी है, फैमिली है। ओके, आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, फिर भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो सवाल फिर वही है कि क्यूरियोसिटी किस चीज की है। अब मैं कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करना चाहूँगी। ओके, यहाँ पे ये जानने के लिए कि क्यूरियोसिटी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब पिक्चर क्लियर हो रही है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मनी से जुड़ा है? क्या आप पहले से ही एक प्रोवाइडर रहे हैं, मतलब अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, और अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, शायद आप उतना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, या आप ऐसी किसी मनी रिलेटेड ट्रबल से गुज़र रहे हैं जो अपनी फैमिली और अपने लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप फ़ील कर रहे हैं कि आप इनसिक्योरिटी हो रही है, शेम हो रहा है, गिल्ट हो रहा है? क्योंकि आप हमेशा एक प्रोवाइडर की तरह से रहे हैं, आपने हमेशा लोगों को दिया है। ओके, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपके अंदर एंग्ज़ायटी क्रिएट कर सकता है। ओके, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपकी एनर्जी को खा रहा है और आपकी ब्लेसिंग्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब पैटर्न क्या दिख रहा है देखिए, शेम है, गिल्ट है, कोई तीसरा पर्सन है, ओके, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, कन्फ्यूजन भी है, क्यूरियोसिटी भी। ये सब मिलकर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस में डाला है। आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है आपके इमोशंस के बीच में, जिससे आप जूझ रहे हैं। तो यही आपका रीज़न है। ये अंतर्द्वंद, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो इतने सारे इमोशंस हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको इनसिक्योरिटी दे रहे हैं। ओके, आपको एक क्यूरियोसिटी ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन में डाल रहे हैं। यहाँ पे क्यूरियोसिटी मेरे हिसाब से एक डिस्ट्रैक्शन का काम भी कर रही है, क्योंकि आप मेन मुद्दा नहीं देखना चाहते। ओके, तो अब देखिए इसमें गणेशा आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं, हम वो देखते हैं। डिवाइन गाइडेंस जो गणेशा आपको देंगे, इसको देखना ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ हमारे पास 2 कर्मा कार्ड्स आए हैं और 2 सेवा कार्ड्स आए हैं। ओके, हिंदुइज्म में कर्म का मतलब है एक्शन, कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। ओके, कॉज़ एंड इफेक्ट में जो एक्शन करेंगे आपको उसी का रिजल्ट आएगा। और सेवा का मतलब है पॉजिटिव इम्पैक्ट, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आप पॉजिटिविटी को मल्टीफ़ोल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ये दोनों मिलके कॉज़ एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब पहला जो कर्मा कार्ड आया, लाफिंग इन द फेस ऑफ लव, इसका मतलब है लव और रिलेशनशिप को सीरियसली ना लेना।
ये एक वार्निंग है कि आप रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को डिसमिस कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप को वैल्यू करेंगे, उन्हें चेरिश करेंगे, तो ही आपको गहराई से मीनिंगफुल कनेक्शन मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शन बनेंगे जो हमेशा के लिए होंगे और आपको जॉय मतलब खुशी, फुलफिलमेंट, संतुष्टि सब मिलेगा, सब देगा ये आपको। डर और रुकावट को आपको प्यार से प्यार से करने की ज़रूरत है। अपने प्यार को आगे बढ़ने दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, उसे रोकिए मत। लोगों को बताइए आप कैसा फ़ील करते हैं। अब यह कनेक्शन देखिए दिख रहा है, क्या कोई रिलेशनशिप है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं या लाइटली ले रहे हैं? क्या ये लव ट्रायंगल हो सकता है? क्योंकि हमने पहले देखा है स्नेक, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और थर्ड पर्सन एनर्जी दिख यहाँ पे भी दिख रही है। अब दूसरा कर्मा कार्ड देखिए, लाफिंग एट द फूल लाइक मी। इसका मतलब है जजमेंट कर रहे हैं आप, दूसरों को डिसमिस कर रहे हैं। मैसेज है ओपन माइंडेड बनने का, रिस्पेक्ट और काइंडनेस रखें दूसरों की तरफ। किसी को भी एकदम नकारा मत कर दीजिए बिकॉज़ आपको लग रहा है कि आप सब जानते हैं आपके पास अभी या बैकग्राउंड या सिचुएशन के बेसिस पे किसी को जज मत कीजिए। एम्पैथी दिखाइए, लोगों को अपनी एम्पैथी दिखाइए, उनके साथ इमोशनली जुड़िए। दूसरों के पर्सपेक्टिव को, उनके देखने के तरीके को ज़रूर समझिए। अब देखिए पिक्चर बाकी क्लियर हो रही है। आपके पास कम्युनिटी है, आपके पास रिलेशनशिप है, लेकिन आप उन्हें वैल्यू नहीं कर रहे हैं या जज कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे ना इग्नोरेंस है आपकी, आपकी खुद की सेल्फ इग्नोरेंस है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब मैं टैरो में समझती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आप केपेबल हैं, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया, आपने बहुत कुछ पाया भी है अपनी ज़िंदगी में, आपके पास नॉलेज है। ओके, शायद आप अपने अपने नेटवर्क में, अपने सब्जेक्ट में बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके पास नॉलेज, एक्सपर्टीज़ है हर चीज़ की, लेकिन क्या ईगो आगे आ गया है? क्या जो सक्सेस आपने पाया है, वो आपको आपको आपके रिलेशनशिप्स को इग्नोर करने करने के लिए कह रहा है या आप खुद इतने भाव में आ चुके हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, ओके? क्या ये बड़ा होने का भाव आपको दूसरों पे हावी कर रहा है और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में दिखा रही है? क्या आप लोगों की बात सुनते हैं? और इसलिए शायद शेम और गिल्ट भी आ रहा है क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि कुछ सही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप लोगों के साथ सही तरीके से बर्ताव करते हैं? आर यू बिहेविंग राइट? क्योंकि कभी-कभी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। अब सेवा कार्ड देखिए, पावर ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी सबसे पावरफुल सर्विस है जब हम खुद हम्बल होते हैं, जब हम खुद ऐसे होते हैं कि भई हाँ, हम सबकी मदद करना चाहते हैं, मददगार होना चाहते हैं बिना किसी अ, यू नो प्राइड के, बिना किसी ऐसी चीज़ के कि अरे मैंने इसकी मदद की। तो आप सही में एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसकी सब वैल्यू करते हैं। शायद आपको वो वापस अपने अंदर लाना होगा, वो ह्यूमिलिटी आपको अपने अंदर लानी होगी उस वर्ज़न में जो आप पहले थे। ओके? या अपने हायर सेल्फ बनते हुए भी उस वर्ज़न में जो आपके लिए वो काम कर सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप पहले ऐसे थे। आप पहले काफ़ी केयरिंग थे, लविंग थे, ओके? अब दूसरा जो अगर देखें आप सेवा कार्ड जो आया है, हार्ट ऑफ सर्विस, ट्रू सर्विस हार्ट से आती है, लव से आती है। तो मैसेज क्लियर है, वापस जाओ, अपने आप को पहचानो, अपने रियल सेल्फ को पहचानो, ईगो को छोड़ दो और प्यार लाओ, ओके? लव को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, यहाँ क्यूरियोसिटी का आंसर भी है, ये सब बाहर नहीं है। जो भी आप बाहर ढूँढ रहे हैं, ये सब आपके अंदर है। आपने खुद क्रिएट किया है। ये आपने खुद अपने लिए एक ट्रायल बना दी है, ये सेल्फ ट्रायल है कि ये एक जैसे कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है ना, हम खुद बनाते हैं। क्योंकि भगवान चाहता है कि आप उस चीज़ को ट्रायल करके आगे बढ़ो, अपने से एक बेटर वर्ज़न बनो। और इसलिए गणेशा ने दिया मैसेज भी क्या है आपको देखिए रेज़िलियंस आपको टिके रहना है। ये अप्स एंड डाउन्स में लेकिन आपकी ज़िंदगी में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ लेकिन आप निकल नहीं सकते, आपको बस वहाँ खड़े रहना है और उस चीज़ को फ़ेस करना है, क्योंकि गणेशा आपके साथ है। अब देखिए मैं गणेशा का मैसेज पढ़ती हूँ, गणेशा आपको स्ट्रेंथ देते हैं, चैलेंज फ़ेस करने की शक्ति देते हैं, ओके? आपकी भाव को, आपकी भक्ति को, आपकी मेडिटेशन को, डिवोशन को, ओके, उसी को आपकी रेज़िलियंस बनाते हैं, आपकी हिम्मत बनाते हैं, क्योंकि यही आपको देता है कि भई मैं ज़िंदगी में हमेशा पॉज़िटिव सोचूँगा, ओके? ज़िंदगी की तरफ हमेशा पॉज़िटिव आउटलुक रखूँगा, हमेशा इस बात के लिए
डिटरमाइन रहूँगा या हमेशा इस बात के लिए सोचूँगा कि भई मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और टिके रहना है। ये सब एक्टिवेट होते हैं, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ये गणेशा का मैसेज है आपके लिए। गणेशा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए, तो अगर आप कोई गणेशा मेडिटेशन लगा के सुन सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी क्योंकि ऑब्स्टिकल माइंड में है, बाहर नहीं है। ओके? बिकॉज़ आपके लिए इस तरह का मैसेज गणेशा का आया है, तो जो मैं मंत्र आपको देना चाहूँगी, वो है ओम विघ्ननाशाय नमः। इसे 108 डेली चैंट कीजिए जब भी आपको समय मिले और गणेशा की मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका माइंड स्टेबल होगा और रिजल्ट मिलेंगे। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। अब देखते हैं कि अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जो गणेशा आपको बता रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? गार्डियन एंजल्स और यू आर रेडी। अब देखिए इसका मतलब क्या है? हायर पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है या आपके खुद के ऐसे एनर्जी एंजल्स हो सकते हैं, एक्चुअल गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हुए हैं। ओके, ये आपकी रेजिलियंस को भी सपोर्ट कर रहा है, आपके टिके रहने की शक्ति को भी सपोर्ट कर रहा है। आप रेडी हैं। तो देखिए इस बात पे देखिए बर्ड चर्प कर रही है, बहुत बहुत ही अच्छा साइन है ये। इस फेज से निकलने की अगर हम बात करें तो ओके, आप रेडी हैं। शेम, गिल्ट, डिप्रेशन, सैड फीलिंग सब जा सकता है। आपको बस बिलीव करना है। अब इसका टैरो निकाल के देखते हैं, देखिए। टावर, नाइट ऑफ कप्स, फूल, मैजिशियन। टावर देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है? टावर रिप्रेजेंट करता है चेंज, ब्रेकडाउन। आपको अपनी करंट रियलिटी तोड़नी होगी, जो बहुत ही आपके लिए अननेसेसरी हो चुका है, उसको हटा दीजिए। जैसे घर को साफ करते हैं ना कभी-कभी दिवाली पे कि भई हमने सब चीज़ें हटा दी, वैसे यहाँ से जो भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो हटा दीजिए। नाइट ऑफ कप्स अपने इमोशंस को मास्टर करना है। ओके? इमोशनल मास्टरी आपकी डेफिनिटली हो जाएगी। आपको इमोशनल बैलेंस करने होंगे। फूल, न्यू बिगिनिंग। ओके, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से। दो आप एक बहुत अच्छा एम्पायर अपने लिए बना चुके हैं, अपनी फाउंडेशन आप बना चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अगेन ऊपर वाले पे बिलीव करते हुए, तो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएँगी। मैजिशियन, आपके पास पावर है, आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके, आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं किसी भी एनर्जी को। अब इसका डीपर मीनिंग समझिए। आपको ह्यूमिलिटी को लाना होगा, आपको ज़्यादा हम्बल बनना होगा, ओके? दान करना होगा, सेवा करनी होगी। जितना आप देंगे उतना ना आपको मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिलेगा। जो आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा मिलेगा। जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जर्नी है और मैं बोलूँगी ये ऐसी स्मार्ट जर्नी है बिकॉज़ देखिए फूल कार्ड में फॉक्स है। मतलब यूजुअली फुल कार्ड में एक डॉग होता है। मतलब अगर आप अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करते हैं, ओके एंड फॉक्स फॉक्स बहुत ही लोमड़ी जो होती है बहुत चतुर होती है। हम हमेशा चतुर लोमड़ी की बात करते हैं। तो आप जो मैजिशियन बनेंगे, जिस तरह की मास्टरी आप अपने अंदर लेके आएँगे 0 से 1 के बीच में, ओके, आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी ब्लॉक था, वो सब क्लियर हो जाएगा। आपकी लाइफ में फिर से फ्लो आ जाएगा और आप बहुत ही शांत फ़ील करेंगे। तो पाइल नंबर 2, ये आपका मैसेज है गणेशा से। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है और वो भी शेयर कीजिए प्लीज़ मेरे साथ। इस कार्ड्स को देखते अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए। हमारा गोल है आपको एनर्जी के साथ गाइड करना। देखिए टैरो प्रेडिक्शन का टूल है, सिर्फ़ प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक इंट्यूशन और पॉसिबिलिटीज़ का भी गेटवे है। ओके, तो ये गणेशा का मैसेज है आपके लिए। बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और मैं आपकी सिचुएशन फ़ील कर सकती हूँ। मेरी एक बहुत सारी संवेदना है आपके साथ। लेकिन जैसे ही आप खुद पर काम करेंगे, आपकी सारी ब्लेसिंग्स खुल जाएँगी। आपको सारे सारे आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग भगवान से मिलेंगी। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं और मैं आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आप इस पाइल तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने पिक किया है गणेशा का ये मैसेज पावर। मैं हूँ नाम एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा से। ओके, और अगर ये पावर का मैसेज आपने आपको अट्रैक्ट किया है तो ये मैसेज है बिलीव इन द पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस मिलकर पॉजिटिव आउटकम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ये कार्ड पूरी तरह से पावर का कार्ड है। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे आसपास बहुत लाउड ड्रम्स रोल बज रहे थे, बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो मुझे थोड़ी देर के लिए रीडिंग को रोकना पड़ा
और उस पल में मुझे ऐसा लगा कि अरे गणेशा मुझे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ये पावर का ही कार्ड है, इस पावर को आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज़ महाराष्ट्र में जहाँ मैं हूँ, यहाँ गणपति फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है और इसमें एक स्पेशल ढोल बजता है जिसको हम नासिक ढोल बोलते हैं। तो मैंने वही एनर्जी फ़ील की, एक रॉ पावर की, गणेशा की पावर की। तो ये रीडिंग वाक़ई बहुत ब्लेस्ड है। अब जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं अगर अपनी लाइफ़ में, तो हम भूल जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ सोच से नहीं होती है। ओके, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, आपकी इंटेंशन, आपके थॉट्स मतलब आप और आपके एक्शन मतलब आप किस भाव से कर रहे हैं, ओके? आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में और आप किस तरह की कर्म करेंगे या किस तरह के एक्शन लेंगे उसके लिए। तो ज़्यादातर लोग एक्शन को मिस कर देते हैं। और गणेशा आपको यही बता रहे हैं कि पॉजिटिव एक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। जैसा आप करेंगे कर्मा वैसे ही आप उसको रिजल्ट पाएंगे। तो यही इस पूरी रीडिंग का आई थिंक एक जस्ट है जो गणेशा हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, गणेशा को हम हमेशा इन्वोक करते हैं क्योंकि वो हमारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं, हमारी रुकावटों को दूर करते हैं। आज की रीडिंग को भी हमने इसी हिसाब से 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला है आपके ऑब्स्टिकल्स मतलब आपके क्या रुकावटें आप फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। दूसरा है उसका रीज़न, उसका कारण क्या है? किस कारण की वज़ह से ये रुकावटें हैं आपकी लाइफ़ में? और डिवाइन गाइडेंस जो गणेशा आपको देना चाहते हैं, गणेशा का मैसेज आपके लिए और उसके बाद आपको क्या इसका रिज़ल्ट मिल सकता है। मैं आपको मंत्रा भी दूँगी गणेशा का, जो आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा इस फाइल से रिलेटेड। रीडिंग को स्मूथ रखने के लिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर दिया है और अब हम सेक्शन वाइज़ कार्ड को प्लेस करेंगे। अगर आप कार्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हैं, जो भी कार्ड्स मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि आप कार्ड्स को देख सकें और उनको समझ सकें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी रुकावटों की। जब हम रुकावटों की बात करते हैं, तो हमारे माइंड से ज़्यादातर चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारी शैडो साइड से, हमारी ऐसी पार्ट ऑफ हमारी पर्सनैलिटी से जो हम देख नहीं रहे हैं। अब देखिए आपका शैडो कार्ड क्या है? मैंने अभी बोला देख नहीं रहे हो, आया है अनसीन पैटर्न्स। मतलब ऐसा कोई पैटर्न जो आप अपनी लाइफ़ में देख नहीं पा रहे हैं। आपके जो थॉट्स हैं, ओके, या आपकी लाइफ़ है, उससे जो आपकी बिलीफ प्रोग्रामिंग जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर है कि आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका माइंडसेट है, आपकी थिंकिंग, आपका बिलीफ सिस्टम है। अब दूसरा कार्ड देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप और यहाँ पे वर्ड्स देखिए रिसेंटमेंट, ट्रिगर, परसेप्शन। तो क्या कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में सफरिंग क्रिएट कर रहा है? क्या कोई पैटर्न है जो बार-बार रिपीट हो रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि ये मेरा कर्मा है, ये इसका फल तो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली आप जो नहीं देख पा रहे हैं वो एक ऐसा पैटर्न है जिसको अभी तक आपने देखा ही नहीं है, जो अभी तक आपसे छुपा हुआ है। चलिए इसे सपोर्ट करने के लिए हम लोग टैरो कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स। अब क्या दिख रहा है? 9 ऑफ सोर्स का मतलब देखिए समझिए यहाँ पेन है, एंग्जायटी है, मेंटल स्ट्रेस है। आप बस अपने चरम सीमा में पहुँचने वाले हैं दुःख के मामले में या सैडनेस के मामले में। और हैंग्ड क्या कह रहा है आपको? स्टैग्नेशन है, फीलिंग स्टक की है, ओके। लेकिन नाइट ऑफ वांड्स पावर भी है, ओके। नाइट ऑफ वांड्स आपको एक्शन, स्पीड, एक नया एक गिफ्ट की तरह आपको यूनिवर्स दे रहा है, एक मैसेज की तरह दे रहा है। तो ये डुअल सिचुएशन क्यों? एक तरफ तो पावर दिख रही है, दूसरी तरफ पेन दिख रहा है। आप जानते हैं क्या आपको रोक रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को रोके हुए हैं, आप स्टक फ़ील कर रहे हैं, आप इमोशनली महसूस कर रहे हैं, आपको हर जगह डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है लाइफ़ में, लेकिन आप जल्दी सॉल्यूशन भी चाहते हैं। तो मैसेज क्या है कि देखिए मैसेज ये कह रहा है कि आप पावरफुल हैं। ओके, पर इस टाइम आप फँसे हुए हैं, आप ट्रैप फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा पैटर्न है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। ओके, ऐसे इमोशंस हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं और इसलिए आप एक चक्र में फँस गए, एक लूप में फँस गए हैं जो अपने आप को बार-बार रिपीट कर रहा है। आप ना चाहते हुए भी वही काम बार-बार कर रहे हैं। ओके, तो आपको अपने पैटर्न को समझना होगा और आइडियली एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी चाहिए। अब हम पहले रीज़न की तरफ चलते हैं, पहले हम रीज़न को समझते हैं। देखिए रीज़न जो कारण है इसका, इसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रीम ओरेकल को यूज़ किया है, क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल होते हैं और हमें सिंबल्स को और गाइडेंस को यहाँ समझना चाहिए। मैंने रिसेंटली एस्ट्रो शिल्पी के साथ स्वप्न सिद्धि भी की एस्ट्रो सद्गुरु मंत्रा पे। तो उनसे मैंने सीखा कि कैसे आपके सपने
आपके ड्रीम्स आपको जवाब देते हैं। ओके, अभी मैं उनके साथ एक त्राटक का प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें आप एक पॉइंट की तरफ फ़ोकस करके देखते हैं और ये प्रैक्टिस आपको अपने सपनों में, आपके ड्रीम में गाइडेंस देती है। ओके, आने वाले बैचेस में आप डेफ़िनिटली आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। पर अब देखिए इसका कारण क्या है? ये क्या कार्ड क्या दिखा रहा है आपको? मेज़। मेज़ मतलब एक आप फँस गए हैं यहाँ पे। देखिए क्या सिम्बलाइज़ कर रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ़ में, कितना कन्फ्यूजन है, कितने लूप्स हैं। यानी आप एक इमोशनल मेज़ में फँसे हुए हैं। बहुत सारे आपके थॉट्स आ गए हैं, बहुत सारे इमोशन आ गए हैं, जो आप बार-बार सेम लूप में ले ले जा रहे हैं। आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। आपका दूसरा कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट, पाइल नंबर 3। हमने पहले भी देखा नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और ये कन्फर्म हो रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब सवाल है कि क्या आप खुद से डिसअपॉइंटेड हैं? क्या आप खुद को ही बोल रहे हैं कि भैया मैं तुम्हें अपने आप को देखो क्या कर रहे हो तुम? या किसी और से? या कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो ये डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रही है? ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये डेफिनिटली आइडेंटिफाई करना होगा आपको। ओके, चलिए अब टैरो कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, टावर, टू ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे एनर्जी बदल रही है। क्वीन ऑफ वांड्स पावर है, कॉन्फिडेंस है, रिसीविंग एनर्जी है। टावर एक सडन चेंज है, ब्रेकडाउन है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल चॉइसेस आ रही हैं। अब मैसेज क्या है? आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। देखिए टावर डिस्ट्रक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। कोई चीज़ अगर टूटेगी तो आप उसको दोबारा बना भी सकते हैं और अगर आप ये वाला टैरो कार्ड देखें जो टूट रहा है वो आपको प्रोटेक्टेड है आप उससे। यहाँ पे ये रैबिट को देखिए, ओके? मतलब भले ही स्ट्रक्चर टूट रहा है, ये पेड़ के ऊपर बिजली गिर रही है, आप सेफ हैं। यहाँ देखिए लाइटनिंग का भी हार्ट शेप में है। ये रिलेशनशिप एंडिंग हो सकती है लेकिन आप ये आपके लिए अच्छे चीज़ के लिए है। आपके लिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप टू ऑफ पेंटिकल आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, दोनों अच्छी हैं। ओके, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन-सा पाथ लेके हैं आगे आगे जाने के लिए। यूनिवर्स आपको ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन आप अपनी ही मेज़ में फँसे हुए हैं। आपने अपने लिए एक भूल-भुलैया बना ली है, आप उस भूल-भुलैया में घूमे जा रहे हैं। ओके, आप डिसअपॉइंटेड इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आप उसी भूल-भुलैया में हैं। ओके, पर ये परमानेंट नहीं है। देखिए अच्छी बात ये है कि परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है। अब एक और कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल लैक, रिलेशनशिप का पेन भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ रीज़न देखूँ, आपके पास बहुत इमोशनल ओवरलोड चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो चॉइसेस आपके सामने हैं, आप उनको चुन भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है मैं क्या करूँ? ओके, लेकिन देखिए आपके पास पावर है। गणेशा कह रहे हैं कि आपके पास डेफ़िनिटली बहुत अच्छी पावर है, आपको बस एक्शन लेना होगा। थॉट प्लस एक्शन। क्या आप एक्शन मिस कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिना एक्शन मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी डिवाइन गाइडेंस को समझने के लिए। देखिए डिवाइन गाइडेंस पे आते हैं कि भाई गणेशा आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कर्म और सेवा के कार्ड्स क्योंकि कर्म ही वो चक्र है या वो व्हील है जो सबको चला रहा है। अच्छा कर्म मतलब अच्छा परिणाम, गलत कर्म मतलब कठिन परिणाम। चाहे इस जीवन में जो भी हो रहा हो या पिछले जन्मों में आपने कुछ किया हो या आने वाले समय जो आप करने वाले हैं, कर्मा हमेशा उसका केंद्र बिंदु रहेगा। ओके, आपका कर्मा ही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में आगे कैसे जाएँगे। ओके, तो देखते हैं कि आपको कौन-सा एक्शन लेना है, कौन-सा कर्मा करना है। पहला कर्मा कार्ड देखिए, गेट योरसेल्फ टुगेदर डार्लिंग। देखिए यूनिवर्स इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। या आई थिंक गणेशा का मैसेज इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। मैसेज क्या है? सेल्फ केयर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप अभी खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपका माइंड अभी बहुत स्टक है, बहुत फँसा हुआ है। आपको खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। आपको खुद को पहले अपने आप पहले रखना पड़ेगा कि भई मैं पहले आता हूँ, मेरे को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, तभी आप अपना बेस्ट वर्ज़न बन पाएँगे और आपको वर्ज़न बनना पड़ेगा। आपको एक हायर वर्ज़न, एक हायर सेल्फ बनना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपनी वेलबींग पे काम कीजिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए। तभी पॉज़िटिविटी आप चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस चाह रहे हैं, आप उसे अट्रैक्ट कर पाएँगे। ओके? अब एक इम्पोर्टेंट इनसाइट, क्या आपको दूसरों को पहले अपने से पहले रखने की आदत है? क्या आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को अपने से पहले रखते हैं? क्या आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और खुद को भूल जाते हैं?
ओके, अगर हाँ, तो आई थिंक यही आपका अनसीन पैटर्न है। ओके, क्या यही पैटर्न है जिसको आपको तोड़ना है? क्या यही वो चीज़ है जिसकी वज़ह से आप फँसे हुए अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हैं? ये सोच रहे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही, खुद ही स्टैग्नेशन क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और अपने ही इमोशंस फँसे हुए हैं। ऐसा करने से हमें खुशी पल भर की मिलती है, पर सैडनेस बहुत ज़्यादा मिलती है कई बार। और हमारी सैडनेस ना हमारे शरीर में बस जाती है। तो कभी अपने देखिए, अगर आपको अगर दुःख फ़ील हो रहा है तो अपनी बॉडी को देखिए और देखिए वो दुःख कहाँ फँसा हुआ है। क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब अगला कार्ड देखते हैं सर्विस का, सेवा का। सर्विस ऑफ द वाइज़, विज़डम से सर्विस करो, सेल्फलेसनेस में जॉय ढूँढो। अब इसका डीपर मीनिंग 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, वाइज़ पीपल के साथ रहो, मतलब आपके टीचर्स, आपके गुरु, उनके साथ रहिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि वो आपकी पैटर्न देख सकते हैं या आपको आपका पैटर्न समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा, कि आप अपने अंदर ही इतना विज़डम, इतना ज्ञान ले आएँ, इतना एक्सपीरियंस ले आएँ, ओके, कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप दूसरों को गाइड कर सकें। क्योंकि देखिए, किसी को सिखाना भी एक तरह की सेवा होती है। आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं और आपकी रियलिटी को क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना होगा, तभी आपकी एनर्जी सही फ्लो करेगी। चलिए, मैं इससे सपोर्टेड टैरो निकालती हूँ। ओके, द फूल, 3 ऑफ स्पोर्ट्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए, 6 ऑफ कप्स बात कर रहा है पास्ट की, नॉस्टैल्जिया की। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपसे पहले से जुड़ा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ बात कर रहा है पेन की। ओके, क्या आप किसी पास्ट के ऐसे पेन में फँसे हुए हैं, जो आपको दिक्कत दे रहा है? लेकिन देखिए, गाइडेंस क्या है? बी द फूल। ओके, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। ओके, एक ऐसे इंसान की तरह जैसे आप शायद बोलें कि भाई ये तो बुद्धू इंसान है। ओके, फूल का मतलब अगर आप लिटरली बोले हिंदी में वही होता है, पर अ, आप पर अगर आप देखें कई बार फूल होने में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ओके, फूल कार्ड में अगर देखिए यहाँ पे, अगर ये कूदना चाहते तो नीचे डिवाइन ज्योमेट्री है, मतलब ये ग ये गाइडेड जर्नी है, ये ऐसे ही सिर्फ लीप ऑफ फेथ नहीं है। आपके पास गाइडेंस है। जब आप सेक्रेड जंप लेंगे तो आपके पास उतना ही आएगा, बस आपको ट्रस्ट करना है। ओके, अब यहाँ एक डीप इनसाइट है। देखिए, ये मैंने फूल कार्ड ना सीधा वाइज़ के नीचे रखा है, फूल वर्सेस वाइज़। वाइज़ बनने के लिए आपको पहले फूल तो बनना ही पड़ेगा। आपको एम्प्टी होना पड़ेगा, आपके दिमाग में जितने विचार हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे सब पता है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी नई विज़डम आएगी। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने ही पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, गणेशा का मैसेज क्या है? गुड इंटेंशंस पावरफुल होते हैं। ओके, ऑफ कोर्स गुड, आपके गुड इंटेंशंस बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन रिजल्ट तुरंत नहीं आते। मतलब एकदम एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है लाइफ में। क्योंकि जैसे एक बीज जब आप उसको ज़मीन में गाड़ते हैं तो अंकुरित होता है ना, वो पहले अंकुरित होता है, फिर धीरे-धीरे एक पेड़ बनता है और बड़ा होता है, ग्रो करता है। उस चीज़ को टाइम लगता है। वैसे ही जैसे आप एक अच्छी भाव को, एक अच्छे इंटेंशन को, एक अच्छा कर्मा को डालते हैं अपने जीवन में, तो वो भी धीरे-धीरे ग्रो करता है। पर आपको इस पूरे प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये एक पूरा प्रोसेस है और एक काल चक्र है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना होगा। ओके, मेंटली बर्डन मत लीजिए, अपने आप पे दिमाग पे ज़्यादा भार मत डालिए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि गणेशा आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड फ़ील करा रहे हैं। तो आपको ये जर्नी लेनी होगी। देखिए, अब गणेशा का ये जो गाइडेंस है मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ। आप गणेशा मेडिटेशन कर सकते हैं। आँखें बंद करें, गणेशा को विजुअलाइज़ करें। ओके, रिज़ेंटमेंट को, मतलब अगर आपके अंदर किसी के लिए भी इस तरह का भाव है कि मैं इसकी वज़ह से दुखी हूँ या इसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी में दर्द है, तो उसको छोड़ दीजिए। ओके, उसे भी माफ़ कर दीजिए और खुद को भी माफ़ कर दीजिए। कि भई, मैंने आपके लिए तो सोचा ही कि मुझे आपकी वज़ह से दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको भी माफ़ करता हूँ। पर सबसे ज़्यादा मैं खुद को माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं ये भावना को अपने अंदर नहीं रखना चाहता हूँ। और दूसरों को जब आप माफ़ करेंगे और खुद को माफ़ करेंगे तो क्या आएगा? ये आपके लिए लाएगा अपने खुद के लिए कंपैशन, खुद के लिए प्यार, सेल्फ लव। ओके, अब जब ये सेल्फ लव आएगा तो आपके लिए कितनी नेगेटिविटी रियलाइज़ होगी। तो इसके हिसाब से जो मैं आपको मंत्र देना चाहूँगी, पाइल नंबर 3 इज़ ओम वक्रतुंडाय हम।
हम एनर्जी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। आप इसे दिन में कभी भी 108 बार चैंट कर सकते हैं, रेगुलर चैंट कर सकते हैं। जब भी आपको गणेशा से कनेक्ट करना हो, अपनी आँखें बंद कीजिए, 3 गहरी साँसें लीजिए, गणेशा को विजुअलाइज़ कीजिए और उस मंत्र को चैंट करिए। तो इससे आपको बहुत-बहुत राहत मिलेगी। अब चलते हैं आपके रिज़ल्ट की तरफ। अब देखते हैं अगर आप ये गाइडेंस फ़ॉलो करते हैं, तो आपको क्या परिणाम, क्या रिज़ल्ट मिलेगा। ओह! कितना ब्यूटीफुल करा है, स्वीट सक्सेस। गणेशा कह रहे हैं, आपको सक्सेस तो डेफ़िनेटली मिलेगी। आपकी पूरी कर्मा शिफ्ट हो जाएगी, आपका पूरा एक्शन लेने का तरीका शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको तो वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, डेफ़िनेटली। देखिए अब टैरो भी देख लेते हैं इसके साथ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कम्युनिटी, कोलैबोरेशन, ग्रोथ की बात कर रहा है और टेम्परेंस बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस लाने की ज़रूरत है और मैनिफेस्टेशन क आपकी आ सकती है इसमें पूरी तरीके से। 7 ऑफ वांड्स, पावर और स्ट्रेंथ, आप बिल्कुल टिक के खड़े हुए हैं ये बता रहा है। मतलब आपने ये पूरी गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया और आप अब ऐसे स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहाँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, कॉशन, यहाँ वार्निंग है। ओके, आप 4 ऑफ पेंटिकल देखेंगे, ये कह रहा है कि आपने आपको होल्ड मत करना। देखिए एनर्जी एक बार फ्लो होने लग गई है और अगर आप ये देखिए, ये बोल रहा है कि आने वाले 1 साल में आप इस स्टेज पे पहुँच जाएँगे, तो आपका पैसा हो, आपकी नॉलेज हो या आपकी इमोशंस हो, उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी को आदान-प्रदान से ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। हाँ, इस ज़िंदगी में 2 तरह की एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो मैस्कुलाइन एनर्जी देने की एनर्जी है, फेमिनाइन रिसीविंग की एनर्जी है। किसी भी एक एनर्जी को ब्लॉक करने से हम अपने आप को ब्लॉक करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएँगे, ओके, तो आप अपना पैटर्न रिपीट करने लगेंगे फिर से। तो ठीक है, तो किसी नॉस्टैल्जिया, किसी पुरानी याददाश्त पे इतना मत चले जाइए, किसी पुराने भाव में या हैबिट पे इतना मत चले जाइए कि आप पास्ट में अटक जाएँ और फिर से आपके ये पैटर्न्स होने लग जाएँ और आपकी एनर्जी फ्लो नहीं करें। क्योंकि अगर आप अपने आप को फ्लो करते रहेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आता रहेगा। गणेशा की गाइडेंस से आपको हमेशा रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उस पे फ़ोकस कीजिए। आज और आने वाले कल पे फ़ोकस कीजिए, रात दिन कि आपके पास क्या है और आप उसको किससे बचा सकते हैं। तो पाइल नंबर 3, ये आपका आपकी एक इंट्यूटिव एनर्जी रीडिंग थी। अगर आप इससे रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर कमेंट शेयर करिए। अगर आपको कुछ फ़ील हुआ, ओके, आपको कार्ड्स देख के लगा आपकी इंट्यूशन में कुछ भी फ़ील हुआ, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कार्ड की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप ये कार्ड जैसे हमने यूज़ किए, इसके बारे में जानना चाहते हो, वो भी आपको मिलेगा। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। थैंक यू सो मच। बाय।